हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आशीष और ये हमारा रेस्टोरेंट स्टॉक इन्वेंट्री एप्लीकेशन का तीसरा पार्ट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से एक एंगुलर के एप्लीकेशन में राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था। तो पिछले वीडियो में हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, सर्विसेज बनाए थे और कौन कौन सी फाइल एंड फोल्डर नेसेसरी है उन सारी चीज़ों को हमने क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ एंगुलर CLI। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राउटर के बारे में। तो बेसिकली आपको पता होगा एंगुलर 16 के बाद एंगुलर 17 आया और 17 में हमारी राउट्स की फ़ाइल चेंज हो गई है। पहले आया करता था angular.routingmodule.ts और अब सिंपली आता है angular.routes.ts। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी करके दिखाया था कि राउट्स कैसे सेट किए जाते हैं एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, बट आज इस पर डीप में वर्क करेंगे और साथ ही साथ जितने भी हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं, इन्वेंट्री, नो मोर, लॉगिन, साइन अप, इन सारे के सारों का आज हम राउटर सेट करने वाले हैं, जिससे कि आगे वर्क करेंगे। मान लो राउटर मैंने क्लिक किया तो राउटर ओपन, लॉगिन क्लिक किया तो लॉगिन ओपन होना चाहिए, साइन अप क्लिक किया तो साइन अप ओपन होना चाहिए। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें एज ए प्रॉपर राउटर वर्क करनी चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ बता दूं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहते हैं, ऑलमोस्ट मैं ही इंटरव्यू लेता हूं अपने यहाँ। तो उनसे अगर जब मैं राउटर के बारे में पूछता हूँ तो उनको राउटर के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, तो राउटर सिंपल सी बात जान लो, राउटर दो तरीके के होते हैं, ईगल लोडिंग एंड लेजी लोडिंग। ईगल लोडिंग में सिंपल सी बात है, वहाँ पे सिंपली पाथ एंड कंपोनेंट से डिफाइन किए जाते हैं, और लेजी लोडिंग आपके मॉड्यूल वाइज कंपोनेंट को लोड कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रेन, विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड। ठीक है, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर और डीप में जाओगे तो और आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से जो मेरे हिसाब से आपको आंसर देना है वो बस सिंपली दो दे दोगे, अगला समझ जाएगा। ठीक है, कि आपने वर्क किया है कि नहीं किया। दूसरी चीज़, यहाँ पर पहले बॉयलर प्लेट कोड कुछ अलग आता था और अब सिंपल आ गया है, और इसको मैं फ़िलहाल सारी चीज़ फ्रेश आपको बताना चाहता हूँ। तो ये हमने पाथ ब्लैंक रखा था पिछले वीडियो में, और उसके बाद हमने यहाँ पे कंपोनेंट पे नो मोर कंपोनेंट को कॉल किया था। ठीक है, बेसिकली मैं दिखा दूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसा आएगा। जब आप मान लो अगर वीडियो नहीं देख रहे हो तो डायरेक्टली अगर यहाँ से जंप कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि आप कैसा मिलेगा देखने को। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ाइल में सिर्फ ये दो लाइन आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, पहले इंपोर्ट हुई है राउट्स की फ़ाइल जो कि एंगुलर के राउटर डोमेन में इम्प्लीमेंटेड है। दूसरी चीज़, एक एरे एक्सपोर्ट किया गया है जो कि आपके यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगर करना है राउट को। अगर मैं माउस ले जाता हूँ राउट से तो आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट राउट कॉन्फ़िगरेशन विद द राउटर सर्विस एंड एरे ऑफ राउट ऑब्जेक्ट यूज टू राउट डॉट कॉन्फ़िग। ठीक है, मतलब इस एरे के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं इंटर करता हूँ, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में आपको डिफाइन करना है सारी चीज़ें। तो हमारा जो होम कंपोनेंट है बेसिकली वो है नो मोर कंपोनेंट। तो हम उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे पाथ कीवर्ड यूज़ करेंगे। पाथ के साथ यहाँ पे कोलन यूज़ होता है। ठीक है, हमेशा अदर करा। तो उसके बाद सिंगल कोट। अगर सिंगल कोट ब्लैंक रख रहे हो तो इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड स्लैश मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होम कंपोनेंट। ठीक है, राउट मतलब रूट राउट्स होता है। ठीक है, रूट राउट्स क्या होता है, लोकल होस्ट 4200, दैट्स इट। अब इस पे मान लो आपको रन कराना है नो मोर कंपोनेंट, तो यहाँ सेकंड कीवर्ड लोगे कंपोनेंट कोलन और यहाँ टाइप करना है नो मोर कंपोनेंट। तो ऊपर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब इंपोर्ट हो जाएगा। और इसको सेव करोगे, जब आप आओगे ब्राउज़र चेक करोगे तो आपको देखेगा लोकल होस्ट 4200। मैंने यहाँ फॉरवर्ड स्लैश अभी नहीं लगाया, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रीड कर रहा है। ब्लैंक क्यों, क्योंकि हमने पाथ में ब्लैंक दे रखा है। ठीक है, और वहाँ पे क्या लोड हो रहा है, नो मोर वर्क्स। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक चीज़ और डिफ़ाइन कर लेते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मान लो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है। ठीक है, और ब्लैंक के साथ साथ हमारा कोई अगर इधर उधर कुछ टाइप कर देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट होम पे चला जाए। तो उसके लिए आप सिंपली यूज़ कर सकते हो पाथ कीवर्ड। पाथ पे आपको ब्लैंक रखना है, कॉमा यूज़ करना है। अब यहाँ पे यूज़ करना है रिडायरेक्ट टू। जब रिडायरेक्ट टू यूज़ करोगे तो यहाँ पे पूछता है रिडायरेक्ट कहाँ पे रिडायरेक्ट टू करना है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ नो मोर पे। ठीक है, नो मोर एंड देन कॉमा यूज़ करो। उसके बाद यहाँ पाथ मैच आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा पाथ मैच करा रहे हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली दूंगा फुल। ठीक है, और सेव कर दूंगा। जब इसको आप यूज़ करोगे तो इससे सिंपली एक चीज़ ये होगा, वन सेकेंड, इससे सिंपली एक चीज़ ये होगा कि जब ब्राउज़र पे आते हैं तभी लोकल होस्ट 4200 पे हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नो मोर, एंटर करते हैं तो हमारा ब्लैंक हो गया। ठीक है,
तो इसको आप अभी मत यूज़ करना। अब अगर जब आप इंजन लोडिंग कर रहे हो तो आप इसको अभी एज अ बिगनर इसको मत यूज़ करना, इसको आप हटा देना, ठीक है। आप डायरेक्टली कंपोनेंट अपना दो, कंपोनेंट का नाम दो, वो कंपोनेंट हिट कराओगे तो लोड होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, सेकंड, मान लो किसी ने अगर नो मोर टाइप ही कर दिया तो उस केस में तो आप सिंपली एक बना दो पाथ ना, यहाँ आप सिंपली बनाओ पाथ कॉलम दो और यहाँ दे दो नो मोर, ठीक है। एंड इस पर यहाँ कंपोनेंट लोड करा लो, सेम कंपोनेंट मैं दे देता हूँ नो मोर कंपोनेंट, सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ ब्राउज़र पे वो ब्लैंक पे भी यही है /, अगर आप नो मोर करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पे हमने सेट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम कंपोनेंट। ओके, ये सही था। अब बात आती है लॉगिन की, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना क्या है, कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ टर्मिनेटर लगाना, पेस्ट कर देना, सॉरी कॉमा लगा कर पेस्ट कर देना, यहाँ देना लॉगिन। और लॉगिन पे आप सिंपल सी बात है लॉगिन कंपोनेंट लोड कराओगे तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो लॉगिन कंपोनेंट, ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कॉमा यूज़ करना, अगेन पेस्ट करना और यहाँ पे देना साइन अप और यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, साइन अप कंपोनेंट यूज़ करोगे। बिल्कुल इसी तरीके से कॉमा यूज़ करो, पर एक और बार पेस्ट करो और यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, इन्वेंट्री TORY और यहाँ पे इन्वेंट्री कंपोनेंट कॉल कर लो, ठीक है, इन्वेंट्री कंपोनेंट, ठीक है। सर्विसेज मत कॉल कर लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सेव करके एक बार आपको दिखा दूँ पहले इतना, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ लॉगिन, मैंने लॉगिन लिखा तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन करके दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर मैं साइन अप टाइप करता हूँ तो यहाँ पे हमारा साइन अप वर्क आने लगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से ये प्रॉपर्ली आपको सारी चीज़ एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में राउटिंग कॉन्फ़िगर कर देगा, ठीक है। तो बाकी और क्या बचा है, देखो मैंने लॉगिन कर लिया, साइन मेनू बचा है, मेनू भी कर लो। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिख देता हूँ मेनू सिंपल और यहाँ मेनू कार्ड वाला कंपोनेंट को कॉल कर लो, मैं लिखता हूँ मेनू कार्ड कंपोनेंट को कॉल कर लिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अभी हमारे पास चार्ट का डैशबोर्ड बचा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं चार्ट्स CHARTS और यहाँ पर हम चार्ट्स कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं, चार्ट डैशबोर्ड कंपोनेंट, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब अगर एक बार हम चेक करें, दिखाएं आपको अगर इसका आउटपुट, तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे चार्ट्स हिट करूँगा तो यहाँ पे हमारा चार्ट डैशबोर्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेनू दूँगा तो मेनू वर्क करेगा, मैंने मेनू लिखा तो मेनू वर्क कर रहा है, मतलब सब सिंपल तरीके से वर्क करेगा। अगर आपने ऐप component.html में राउटर आउटलेट को प्रॉपरली सेट किया है तो मतलब कुछ भी इधर उधर कुछ भी नहीं करा है तो, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे मैं करता चल रहा हूँ वैसे बिल्कुल आप फॉलो करते चलो, कुछ भी आप इधर उधर से कुछ भी ना करो, कुछ ऐसा ना करो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि आप अलग से अपना दिमाग लगाओ, बाद में कहीं फंस जाओ और फिर मैं उसमें हेल्प करने आओ, ये सब के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो आप जितना बता रहा हूँ इतना बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप अपने तरीके से जो भी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना हो वो कर सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से फुल छूट है अभी, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे एज इट इज़ फॉलो करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये रहा आपका राउटर, सारे राउटर कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पहले सर्विसेज का कोड सारा लिख लेंगे। सर्विसेज में हमारे सारी सर्विसेज हैं और साथ ही साथ हम सर्विसेज में कोड लिखने के साथ साथ हमें मोक जेसन भी चाहिए, मतलब मोक डेटा भी चाहिए जिस पे हम वर्क कर सकें, ठीक है। तो हम मोक डेटा जो होगा उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर देना, क्योंकि व्हाट्सअप पे डालता हूँ कभी डिलीट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली अपने टेलीग्राम लिंक पर डालूंगा, वहाँ से डाउनलोड करना है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतने, ऑलमोस्ट ये वीडियो हमारी 10 मिनट पर हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में सर्विसेज पर वर्क करेंगे और साथ ही साथ मॉक जेसन को भी हम सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बता दिया करिए। मिलता है तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर।